3 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट पूरा आ रहा है बड़े बैंकों की तरफ से, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट लैंड कर रहा है। निफ्टी इस समय 30 अंक ऊपर है, 17,750 के ऊपर बना हुआ है। एक दायरे में ही कारोबार फिलहाल हम होते हुए देख रहे हैं एक रिकवरी आने के बाद, लेकिन बैंक निफ्टी और परफॉर्मेंस दिखाते हुए जहां पर 350 अंकों की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। 300 से 350 अंकों की तेजी है। जो बड़े बैंक्स हैं पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ लैंड कर रहे हैं आज बैंक निफ्टी को। मिड कैप्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं आज के कारोबार में। ये देखिए आप निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सपोर्ट लैंड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक है जो सपोर्ट नहीं दे रहा है, जहां से 5 से 6 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक को मिल रहा है। मिड कैप्स की हालत आपके सामने, फ्लैट कारोबार करते हुए यहां पर एक बार लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स आपके सामने और उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज को समझते हुए बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। इंटरनेशनल संकेतों को समझें इस समय, तो उससे पहले अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो 1515 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1284 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो फिलहाल जो झुकाव है वो पॉजिटिव साइड पर ही है। मार्केट की ब्रेथ जो है फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रही है, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनल संकेतों को देखते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ हुई है। तीनों ही बाजार गिरावट के साथ खुले हैं और लॉन्गर रेट्स रहेंगे, इसके प्रोस्पेक्ट ज्यादा हैं। इसी के चलते कल भी कमजोरी थी, वही आज भी देखने को मिला है। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं आज। निक्केई कॉस्पी लाल निशान में, बाकी मार्केट्स पॉजिटिव बासा ट्रेड करें। इनफैक्ट हैंगसेंग और शंघाई में तो 1.5-2% की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ जापान ने मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग में कोई बदलाव दरों में नहीं किया है। अब देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स को। डॉ फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 50 अंक ऊपर है। नेस्डेक का फ्यूचर 51 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो आपको 1/4%, पौने आधा % के आसपास की बढ़त आपको अमेरिका के फ्यूचर्स में दिख रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स भी या फिर कई ओवरऑल इंटरनेशनल क्यूज अगर यूरोपियन मार्केट्स को हटा दे तो ठीक ही हैं। अब हुआ क्या है मार्केट में अब तक, बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में फिलहाल कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 19,750 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की तरफ से, जहां 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में और बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है। सरकारी बैंक आउट परफॉर्मेंस करते हुए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 4% ऊपर आज के कारोबार में। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे अगर आज के सेशन में, तो आईटी, ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। 2-3 पॉकेट्स हैं जो लेगार्ड्स भी हैं, जिसमें हेल्थ केयर स्पेस है। हेल्थ केयर के अलावा पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आज थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज के गेस्ट से, लेकिन उससे पहले एक बड़ा आउटलुक आपको सुनवाते हैं। दरअसल जेपी मॉर्गन के संजय मुकीम के मुताबिक भारतीय बाजार ग्लोबल बाजारों से अलग नहीं चल सकते। भारतीय बाजारों में नरमी जारी रह सकती है, लेकिन बैंकों के नतीजे अच्छे रहेंगे। I personally don't expect any decoupling of India's equities to the global equity sentiment. And that's a theme that we've been writing about for a while, that India's great in the long term, all the structural growth is real, but in the short term, the market does move in line with global sentiment. And that's why, a month ago, we wrote the note that the market still looks very toppish. But I think the market, equity market tends to look through these mark-to-market gains. I mean, even when you have losses, you don't go and sell some of these stocks anyway. So yes, there will be support to earnings accounting-wise, but I don't think that will be a fundamental reason. Banks anyway look great to us because earnings growth is strong, and it's probably the only sector in the market where valuations are acceptable. तो ये तो आपने बिग वॉइसेस सुनी। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। नीरज खेदा हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी ने टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट निर्बंग सिक्योरिटी से। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय, निफ्टी बैंक निफ्टी रिमेनिंग सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। और देखिए निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है ये हफ्ते में और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास में है अब निफ्टी। 19,750 वीकली बेसिस पे यही ब्रेकआउट मिला था और वापस अब रीटेस्ट करने को आया है ये लेवल्स। आई बिलीव बहुत बढ़िया लेवल है यहाँ से रिवर्सल के लिए फॉर निफ्टी ऑन दी अपसाइड। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। प्रोबेबली अगर आज नहीं तो 1 से 2 दिन में यहाँ से एक अच्छी छलांग ऊपर की तरफ निफ्टी में दिखेगी। 20,000 के लेवल्स वापस आ सकते हैं, तो वो टारगेट के साथ में आप बाय कर सकते हो। 19,650 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर में, स्पॉट में। फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा 19,680 का। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो देखिए उसका 50 डे मूविंग एवरेज 45,000 के पास में, उसके नीचे है मगर ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेकआउट अगेन। सो 45,000 जैसे ही ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद बैंक निफ्टी 45,750 के पास में आ सकती है। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा ऑन द ब्रेकआउट बाय बैंक निफ्टी। उसके बाद जो स्टॉप लॉस बनेगा 44,800 का बनेगा।
ओके, अच्छा 2 ट्रेड्स आपकी तरफ से। या तो देखिए, मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक्स में अभी भी अच्छी मोमेंटम है, काफी सारे बैंक्स में अच्छी बाइंग देखी गई है और ब्रेकआउट्स हैं। तो यूनियन बैंक आज का पहला बाय रहेगा मेरे हिसाब से। ये जो स्टॉक है उसमें ये हफ्ते में ही ब्रेकआउट आया 98 के ऊपर और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम्स। सो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है तो यहाँ से आप खरीदिए। 101 के पास चल रहा है, 97 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में मुझे लगता है 110 से 112 ये लेवल ये 1 से 2 दिन में ला सकता है। सो वो टारगेट के लिए आप बाइंग करें। दूसरा जो मेरा पिक है वो है जीएनएफसी। देखिए, जीएनएफसी में भी अगर आप देखें तो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, वो भी रिटेस्ट करने आया लेवल 600 के लेवल के पास में ब्रेकआउट था, तो वो लेवल रिटेस्ट हो चुका है और अब यहाँ से अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और शॉर्ट्स निकल गए सिस्टम में से, जो सबसे बढ़िया बात है। तो आई बिलीव यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। 585 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 650 का आपका टारगेट बन। ओके, तो जीएनएफसी खरीदारी की सलाह है। यूनियन बैंक 2 ट्रेड्स आप ले सकते हैं। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप स्टॉक्स का हाल, कुछ पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज मिड कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो आपने देखा ही फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन अब दिखाते हैं आपको कुछ स्पेसिफिक शेयर्स जहां पर एक्शन है। शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के साथ ही। यूनियन बैंक का भी जिक्र किया ही है नीरव ने, लेकिन बाकी बैंक आप देखिए। कैनरा बैंक 5% ऊपर, इंडियन बैंक 4.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 4.5% का मूव है। इनफैक्ट लिस्ट लंबी है, बाकी बैंक स्टॉक्स भी तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। ऑटो एंसिलरीज देखेंगे तो यहाँ पर प्रिकॉल 4% ऊपर, बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स 4% ऊपर, जेके टायर अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है 5% ऊपर है। एनआरबी बेयरिंग में भी 2% की तेजी आज के कारोबार में है। साथ ही नजर डालेंगे आईटी स्टॉक्स पे। मिड कैप आईटी में बाइंग, डाटामेटिक्स 2% ऊपर, 2% ऊपर रामको सिस्टम्स, मास्टेक और परसिस्टेंट में 1 से 1.25% की मजबूती है। कमजोर है आज फार्मा स्टॉक्स। फार्मा स्टॉक्स में ग्लेनमार्क फार्मा 3% नीचे है, 2.5% नीचे एल्केम लैबोरेटरीज, बायोकॉन 1% नीचे, पॉलीमेडिक्योर 2.25% नीचे ट्रेड करते हुए। कुछ और सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स के जो तेजी दिखा रहे हैं उसमें पीएफसी, एसजीवन, पीएसयू स्टॉक्स में इनफैक्ट थोड़ा रिलीफ है आज। जीआईसी यहां पर 1.5% का मूव और जीएसडब्ल्यू एनर्जी में 4.5% का मूव देखने को मिल रहा है। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल फिलहाल, जहां पर सेलेक्ट पॉकेट्स है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। लेकिन रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। और देश की इकोनॉमी में रफ्तार आगे भी जोरदार रहेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक इस साल देश की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। साथ ही रिपोर्ट में कच्चे तेल के बढ़ते दामों पर भी चिंता जाहिर की गई है। और क्या कहा गया है इस रिव्यू रिपोर्ट में, बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है अगस्त के महीने के हिसाब से, उसमें अगस्त तक जो भी आंकड़े आए हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था की हालत बताई गई है। और जो रिपोर्ट है वो दरअसल भारतीय इकोनॉमी में लोगों के भरोसे को और ज्यादा बढ़ाता, मजबूत करता है। क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू कारोबारी साल में 6.5% का इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेकेंड हाफ, दूसरी छमाही में बेहतर आर्थिक विकास की रफ्तार देखने को यहां पर मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो एडवांस टैक्स के आंकड़े अब तक आए हैं वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से निवेश काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से निवेश नहीं आ रहा था। बैंकों के बारे में कहा है कि बैंकों का ग्रॉस एनपीए 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, यानी बैंकों की हालत काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। मानसून पर जो चिंताएं थी वो चिंताएं छटने लगी हैं, क्योंकि मानसून वापस से तेज रफ्तार पकड़ रहा है। खाने पीने के सामानों में जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी वो भी धीरे धीरे नरम पड़ रही है। ये सारी अच्छी बातें कही गई हैं। एक दो बातें चिंता की बात यहां पे जरूर कही गई हैं। मिसाल के तौर पर क्रूड की कीमतों में अचानक से जो तेजी देखने को मिल रही है वो थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन अभी खतरा नहीं है उससे, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। एक और बात कि शेयर बाजार में गिरावट का खतरा यहां पर जताया गया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेंशन की वजह से हो सकता है कि निवेश में थोड़ी सी कमी देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में है। चलिए, तो ये रही डिटेल पूरी कि क्या चिंताएं हैं, क्या खास बातें इस इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में कही गई हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी आपके डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार कुछ और आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मार्केट कंसोलिडेट करते हुए, लेकिन स्ट्रेंथ बैंक स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। और अगले साल जून से भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा, यह बयान जेपी मॉर्गन की तरफ से आया है। और इसका मतलब है कि देश के सरकारी बॉन्ड्स में अरबों डॉलर का निवेश आ सकता है। और डिटेल्स बताने के लिए, पूरी पिक्चर समझाने के लिए नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नीरज जी बताइए सबसे पहले तो कि इस फैसले से भारत के सरकारी बॉन्ड में कितना निवेश आने की एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, एक अनुमान है कि
लगभग 1,80,000 करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास का आना चाहिए। अभी एकदम सर्टेन इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इंक्लूजन और वेटेज के हिसाब से होगा, लेकिन अनुमान मोटे तौर पे है कि लगभग 1,80,000 करोड़ का इनफ्लो ग्रेजुअली आएगा भारत के बॉन्ड मार्केट में। और ये अपने आप में एक बड़ी रकम के अलावा बहुत बड़ा गेम चेंजर है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि आप जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में, ग्लोबल मार्केट इंडेक्स में अगर हमारे बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं तो ये अपने आप में इसलिए बड़ी बात है कि आपकी इकोनॉमी पे, आपके डेट मार्केट में दुनिया के निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और आपकी इकोनॉमी को एक तरीके से सैल्यूटेशन है और रिकॉग्निशन है डेट के लिहाज से। ये बहुत बड़ी बात है। तो जेपी मॉर्गन अगले साल जून से भारत के करीब करीब 23 तरीके के जो बॉन्ड हैं, अलग अलग तरीके के, उसकी वैल्यू नोशनल बनती है $330 बिलियन की, जो उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, जो उसमें शामिल होंगे। और इन सब का जो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में वेटेज होगा वो अप टू 10% तक हो सकता है। तो ये अपने आप में इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके बहुत सारे बॉन्ड उसमें जा रहे हैं, 10% वेटेज आपको मिल रहा है और उसके लिहाज से एक बड़ी रकम भारत में निवेश के तौर पे आएगी और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इसमें करेंगे। इससे रिपरकशंस ये भी होंगे कि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, बॉन्ड में बाइंग बढ़ेगी, यील्ड नीचे आएगी। तो अगर थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो उससे बहुत सारे गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट्स को डेट लेने में आसानी होगी, क्योंकि जो अभी चल रहा है उससे नीचे पे उनके लिए डेट अवेलेबल होगा। बैंकों को मार्केट का फायदा होगा इसका, क्योंकि वो आपको इमीडिएटली दिखेगा। तो अगर इस पूरी पिक्चर को आप समझें तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके डेट मार्केट पे भरोसा है। हालांकि इसमें कुछ आरबीआई की तरफ से स्टेप्स भी लिए जाएंगे जिससे आपके जो बॉन्ड और यील्ड है वो स्टेबलाइज रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होता है। तो कुछ चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन भारत के लिहाज से काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ा फैसला है। बिल्कुल। और जून से ये इंक्लूजन की शुरुआत होगी, जो कि ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स एक्सटेंड भी होगा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन के साजिद चिनॉय के मुताबिक ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से 20 से 25 अरब डॉलर का निवेश आएगा। Given the amount of assets that track this index and given India's 10% weight, I think from this index the direct flow will be somewhere in the range of $20 to $25 billion starting from next June over a 10-month period. And then of course there'll be some catalytic flows that amount because of this. But I think the larger issue is not so much about the quantum of money. It's about two other things. One is to just have some more heterogeneity in the investor space in the bond market. The more heterogeneity you have, the better price discovery you will have in both directions. You know, bond money and debt money now has become, attracts a lot of indices, that this is passive money that's here for the long term, and therefore is in a way India tapping into the global pool of savings to finance its current account deficit. शुक्रिया नीरज जी डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट नीरज जी आपके साथ ब्रेक के उस पार मौजूद भी रहेंगे, क्योंकि इसी गणित को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक स्पेशल शो हम आपके लिए ठीक 1:30 बजे लेकर आएंगे। बॉन्ड इंडिया बिग बूस्ट, क्या मायने होंगे इंडिया के लिए, कितना इन्फ्लोज आएगा, सरकारी बैंक क्यों चले, इन सब पहलुओं पर बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद इस स्पेशल शो में, जो ठीक 1:30 बजे नीरज वाजपेयी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले फटाफट से देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एंजल वन के ओशो कृष्ण और प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप हॉटचंदानी के बीच में मुकाबला चल रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और साथ ही जो पोर्टफोलियो के अपडेट्स हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रदीप ने ऐड किया है पोर्टफोलियो में 925 के टारगेट्स के लिए 870 का स्टॉप लॉस रखिए। हुड को एक ट्रेड था प्रदीप के पोर्टफोलियो में, जहां से इन्होंने एग्जिट किया है, बुक किया है 79.4 के लेवल्स पर, ऑल्दो 88 के टारगेट्स इन्होंने रेकमेंड किए थे। अब दिखाते हैं आपको मुनाफे के मीटर में कि अब तक रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। हालांकि पूरे हफ्ता तीनों ही खिलाड़ी के लिए काफी टफ रहा और वही आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। प्रदीप ने समहाउ मैनेज किया है पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड करने में, 0.2% के रिटर्न्स। बाकी ओशो की तरफ से -3% के रिटर्न्स है, -6.5% के रिटर्न्स है अमित त्रिवेदी की ओर से। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए स्पेशल शो बॉन्ड इंडिया बिग बूस्ट।